बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत अफवाहें और ख़बरें फैलाने पर गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया है। फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान ने कुछ बड़ी तल्ख़ हकीकतें बताई हैं और वो बड़ा खुल कर बोले हैं, उन्होंने कुछ भी कवर करने की कोशिश नहीं की और वो बातें बड़ी ख़तरनाक हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और आखिर में जो हमारा मौजू होगा वो ये है कि चीन और रूस ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई मदद नहीं करनी। ये जो अमेरिका के ग़ुलाम यहाँ पर आकर बैठे हैं, इनसे हाथ मिलाने से बेहतर है कि हम भारत के साथ ही क्यों ना हाथ मिलाएं। वो पार्टनर था, ग़ुलाम तो नहीं था। यानी हम अमेरिका को खुश करने के लिए चीन और रूस से दूर तो हो गए हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए अमेरिका को खुश किया गया था कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, वो मदद अमेरिका नहीं कर रहा और जो कर रहे थे उनको भी हमने नाराज़ कर दिया। तो इस हवाले से हमारे पास चंद बड़ी बड़ी खबरें हैं कि अब चीन और रूस खड़े हो गए हैं कि आप अब हुकूमत चला कर बताएं, आपको इमरान खान को वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा करना था, चीन ने उन्हें आने से मना कर दिया है कि आपने जिस मकसद से आना है यहाँ पर वो आप फ़ोन पर ही बात कर लें, यानी आपने पैसे ही मांगने होंगे। तो चीन ने शहबाज शरीफ को आने से रोक दिया है और जनरल बाजवा को फौरी तौर पर चीन का दौरा करना पड़ा। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले पाकिस्तान के दिफाई इदारों की बात करते हैं। जब से यह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तब से पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अमेरिका हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा था या साजिश कर रहा था या जो कुछ भी कर रहा था और इन गद्दारों को, इन मुजरिमों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, तो आप न्यूट्रल क्यों रहे? आपका काम था पाकिस्तान का दिफा करना। अगर आपके घर में डाकू आ जाते हैं तो आप सबसे पहले पुलिस को बताते हैं। अगर पुलिस आपको कहे कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो आप फिर क्या करेंगे? तो कुछ लोगों को दिफाई इदारों के न्यूट्रल रहने पर एतराज़ है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब कुछ किया ही न्यूट्रल्स ने है। तो खबर यह है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने पर आर्मी ने 5 साबिक अफसरान की पेंशन और मराहत वापस ले ली हैं। इनमें एक मेजर जनरल भी शामिल है। दिफाई ज़राए ने 150 रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की तरदीद करते हुए सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के झूठ फैलाने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत और मीडिया आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौज को टारगेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो 5 रिटायर्ड अफसरान से उनकी पेंशन समेत मेडिकल सहूलत भी वापस ले ली गई है। मराहत वापस लेने की वजह फ़ौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा होना है और ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये दी न्यूज़ की है। इनके मुताबिक इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई गुज़िश्ता माह कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक की गई थी और इन्हें अपने दिफा का मौका भी फराहम किया गया था। चंद दिन पहले मरियम नवाज ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान इमरान खान की जमात का हिस्सा बने हुए हैं, इनसे पेंशन और मराहत वापस ले ली जाएं ताकि ये खुलकर सियासत कर सकें। दिफाई ज़राए ने इन खबरों की भी तरदीद की है कि ये सब कुछ मरियम नवाज की ख्वाहिश पर हुआ है और इस खबर पर भी अफसोस का इजहार किया है कि मीडिया पर, यूट्यूब पर इन अफसरान की तादाद को 150 बताया गया। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान के आला सतह ट्राई सर्विस मिलिट्री वफ्द ने चीन का दौरा किया, जिसकी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। ये दौरा 9 से 12 जून के दरमियान हुआ। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन की आला सतह की फौजी क़यादत की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वाइस चेयरमैन CMC जनरल झांग ने वफूद की क़यादत की। दोनों जानब से बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि बाहिमी दिफाई तावन पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर अज़म का आदा भी किया। दोनों जानब से मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्तों में तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों जानब से तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी तावन को बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अगली खबर भी पाक फ़ौज के हवाले से है। पाक फ़ौज ने एक बड़ा शानदार फैसला किया है कि जुम्मे के दिन को ड्राई डे मनाया जाएगा, यानी फ़ौज की कोई गाड़ी सड़कों पर नहीं दौड़ेगी अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल ना हो, ताकि पेट्रोल की बचत की जाए। अब आ जाते हैं आज के अगले मौजू पर। इमरान खान ने कल सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और इमरान खान ने कहा कि जब मेरे खिलाफ ये साजिश हुई या मुदाखलत हुई या जब मुझे निकाला गया तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि मैं मुक़्तदर हलकों के
ताकतवर हलकों के पैरों में लेट जाता, उनसे माफ़ी मांगता, उनसे कहता मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर आपको नाराज़ किया जाए तो हुकूमत नहीं की जा सकती। उनसे माफ़ी मांग लेता और इक़्तिदार में रहता। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान इक़्तिदार में रहने तो नहीं आए, वो एक ख्वाब लेकर आए हैं, वो एक ज़िद लेकर आए हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना है। तो इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार में रहने के लिए मेरे पास एक ये ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं अवाम में चला जाऊँ, अवाम को बताऊँ कि मेरे साथ नहीं आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने दूसरी ऑप्शन को सेलेक्ट किया। और इससे पहले कल नजम सेठी क्या कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट गया है। उसने बिल्कुल ठीक किया है, ये वक्त ही लेटने का था। यानी इनकी सोच ही ये है कि जब वक्त हो लेटने का तो लेट जाओ। और फिर ये अपनी बात में मैसेज क्या दे रहे हैं कि जब ये वक्त गुजरेगा तो फिर हम बताएंगे, जैसे कि ये हमेशा करते रहे हैं। तो ये ऑप्शंस दोनों के पास थी, शहबाज शरीफ के पास भी और इमरान खान के पास भी। इमरान खान ने इस ऑफर को रद्द किया और शहबाज शरीफ को तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं हारून रशीद की। हारून रशीद जो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान ने जो मुझे बातें बताई हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं। वो बातें मैं आपको बता नहीं सकता, मुख्तसर आपको इतना बता सकता हूँ कि बाढ़ ही खेत को खा रही है, यानी खेत के जो रखवाले हैं वही खेत को खा रहे हैं। अब आते हैं आज के सबसे अहम तरीन मौजू पर, और इस मौजू के हवाले से हमारे पास जितनी खबरें हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि चीन और रूस ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देनी, ना ही सऊदी अरब ने देनी है, ना ही तुर्की ने। तमाम जितने भी दोस्त ममालिक हैं जो हाथ थामा करते थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया है। बल्कि अब तो वो वक्त था कि हम इनका हाथ थामा करते थे, फाइनेंशियली नहीं, दूसरे मामलात में, अमेरिका को मात देने में। और फाइनेंशियली भी हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, तिजारत करते थे, कर्जा लेते थे, कर्जा वापस भी करते थे और तरक्की भी हो रही थी। अमेरिका हमें वापस उसी नौयत पर लाना चाहता था कि कर्जे लेते जाओ, इस आवाम पर कर्जों का बोझ डालते जाओ, लेकिन ऐसा कोई काम न करना जिससे अपने पैरों पर खड़े हो सको। दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि चीन और रूस ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करनी। अब चीन और रूस भारत के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि भारत अमेरिका का पार्टनर था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिकी मफादात के लिए इस खित्ते में काम करता था। और चीन की भी भारत से यही दुश्मनी थी। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर आया था, खित्ते के बड़े बड़े ममालिक को इकट्ठा कर रहा था, अमेरिका को यहाँ पर शिकस्त दे चुका था, अमेरिका का रोल इस खित्ते में जीरो हो चुका था। सिर्फ इमरान खान को हटाने से अमेरिका और भारत को, उसके तमाम इत्तेहादियों को फिर से इस खित्ते में धड़ाधड़ कामयाबियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। और सऊदी अरब जो पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका से दूर हुआ और चीन के करीब आया, क्योंकि उस वक्त हमारा ब्लॉक अरूज पर जा रहा था। लेकिन इमरान खान के जाने से ये ब्लॉक एक बार फिर कमज़ोर हुआ है, तो सऊदी अरब अब वापस अमरीकी ब्लॉक में जा रहा है। इस हवाले से आपको अगली वीडियो में खबरें देंगे कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की मेहनतों पर क्या पानी फिरा है। सऊदी अरब के हवाले से भी आपको बताएंगे, भारत और अमेरिका की फिर से कामयाबियों के हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आज के तीसरे मौजू की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ओरिया मकबूल जान ने यह दावा किया है कि चीन ने शहबाज शरीफ को चीन आने से मना कर दिया है। शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा करना था, चीन ने रोक दिया है कि मत आओ, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तो जनरल बाजवा को आर्मी सतह पर मुलाकात करके राजी करने के लिए अचानक जाना पड़ा। नाजरीन, जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो हम आपसे बार बार कहा करते थे कि चीन और रूस उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। इन्हें इमरान खान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान चला गया तो यह ब्लॉक टूट जाएगा। जो अमेरिका का जवाल हुआ था यहाँ पर, वो इमरान खान की वजह से हुआ था, जनरल फैज़ हमीद की वजह से हुआ था, वो एक बार फिर अरूज पर आ जाएगा। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन और रूस को होनी है। तो चीन और रूस ने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया और उनको कुछ एतमाद में भी लिया गया था। तो अब चीन और रूस को गुस्सा है, उनको एहसास हो रहा है कि इमरान खान के जाने से उनको कितना नुकसान हुआ। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, भारत के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अब चीन और रूस को सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के करीब चला गया। अगर ऐसा ही है तो फिर हम भारत के साथ ताल्लुकात क्यों ना बनाएं? वो बड़ा मुल्क है, बड़ी मंडी है, उससे हमें कितना फ़ायदा होता है। बस सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अमेरिका का पार्टनर है। तो
अब पाकिस्तान में भी अमेरिका के गुलामों की हुकूमत आ गई है। भारत तो अमेरिका का पार्टनर है, पाकिस्तान में तो अमेरिका के गुलाम बैठे हैं, यानी अमेरिका की ही हुकूमत है। इसीलिए चीन कभी भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता था। इमरान खान पर उसको पूरा एतबार था, लेकिन इस सिस्टम पर नहीं था। वो यही कहता था कि एक कॉल आएगी और ये सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। पाकिस्तान जो चीन के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर वो 65 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान में 400 अरब डॉलर की, क्योंकि ईरान पर चीन को एतबार था। फिर चीन को एक एतराज़ ये है कि आपने CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया, जो इमरान खान ने बनाई थी। आपने आते ही उसे ख़त्म किया। ना आपने चीन को एतमाद में लिया, ना चीन के साथ कोई बातचीत की, और ना ही कोई रीज़न बताई कि इस अथॉरिटी को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। फिर आप जानते हैं, हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि IMF ने भी ये शर्त रखी है कि आपने चीन के साथ जो CPEC के मुआहदे किए हैं उनको रीन्यू करें, और रीन्यू करने में IMF जो शराइत रखेगा वो आपने चीन के सामने रखनी है, जिन्हें चीन कभी भी कबूल नहीं करेगा। और उसके बाद कल मिफ्ता इस्माइल आकर कहते हैं कि अगर हमने IMF की बातें ना मानी तो हम दिवालिया हो जाएंगे, यानी अवाम को डरा रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, आपने एतराज़ नहीं करना। और चीन को समझ आ रही है, एक आम आदमी को भी समझ आ रही है कि अब IMF के कहने पर पाकिस्तान CPEC से भी पीछे हटने वाला है। बीच में एक वक्त आया था जब सऊदी अरब अमेरिका के मफादात के लिए काम करता था और इमरान खान का सऊदी अरब के साथ फड्डा पड़ गया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए अपने 3 अरब डॉलर जो उसने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाए हुए थे वो वापस मांग लिए। चीन ने पाकिस्तान को वो पैसे दिए और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुंह पर वो पैसे मारे थे। अब शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने वाले थे। उनको एक उम्मीद है कि शायद चीन से कुछ मिल जाए जो सऊदी अरब से नहीं मिला, जो UAE से नहीं मिला, जो तुर्की से नहीं मिला। शायद चीन कोई मदद कर दे। चीन कह रहा है कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है और आप वो पैसे वापस करें जो हमने पहले आपको दिए थे। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 4 अरब डॉलर के चीनी कर्ज और कम से कम 3 अरब डॉलर के IMF कर्ज को शामिल नहीं किया। चीन के 4 में से 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी का वक्त करीब आ रहा है। शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर चीनी हुकूमत से 1 अरब डॉलर के 2 कर्जों की वापसी की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त कर दी है, और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF और कुछ चीनी कर्ज का बजट में शामिल ना होना एक गलती थी। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।